और जिस प्रकार से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था, खुद कप्तान के हाथों में गेंद थी और उन्होंने एक अनुभवी बल्लेबाज बगू पटेल को चलता किया। बिना रन बनाए वापस पेवेलियन में जा रहे हैं। और जहां तक सवाल है, शिव शक्ति लायंस के 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए। पहली गेंद पर सफलता यहां पर। और इसी बीच एक अच्छी गेंद, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में रही डॉट। और जिस प्रकार से यहां पर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय शुरुआती झटके दे चुके हैं। एक और बड़ा प्रहार, जी हां ये गेंद गई है फील्डर को चीरती हुई। और यहां पर थोड़ा करीबी मामला है, थर्ड अंपायर की मदद ली जाएगी। जी हाँ, जिस तरह से सोमनाथ डाडा 11 का डग आउट बिल्कुल करीब है, वहां पर उन्होंने देखा गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए। फील्डर वहां पर मौजूद थे, हर्षल। यहां पर थर्ड अंपायर की अब तरफ गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर मुकाबला दोनों के बीच। जी हाँ, यहाँ पर मदद ली गई थी थर्ड अंपायर की। चौका, पहले गेंद फील्डर ने वहां पर बेहतरीन प्रयास किया था और
उनके हाथों से जब गेंद को रोका गया था तब वो हवा में थे, उसके बाद उनका पैर बाउंड्री लाइन के पास गया और यहाँ पर एक चौका, और चौके के साथ शुरुआत इस इनिंग की। इस बार टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन गेंद, सीधी गेंद विकेट कीपर प्रशांत मांगेला के दस्तानों में जाती हुई, डॉट बॉल। शिव शक्ति लायंस बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की थी इस टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में, फैंसी 11 के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में। यहां पर सोनी वाइन्स के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला। फुलटॉस एक बार फिर, इस बार तो फील्डर बिल्कुल सुरक्षित जगह पर। और इसी बीच यहाँ पर पारी का हुआ अंत। विरल चौका जड़ा था, उसके बाद यहाँ पर एक सुरक्षित कैच लपका गया। और इसी बीच एक महत्वपूर्ण गेंदबाजी, स्ट्राइक पर फिलहाल हार्दिक, और यहाँ पर हुई है काफी बाहर। जी हाँ, अंपायर यहाँ पर लियो जॉन बाएं फैलाते हुए, वाइड का इशारा। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। पहली ओवर की आखिरी गेंद शेष है। 2 विकेट यहां से निकाले हैं मयूर ने। लंबे कट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी सोनी वाइन्स ने उनको कप्तानी का पद दिया हुआ है इस अवसर पर। दमन प्रीमियर लीग के रूप में एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका, यहां पर कुछ कर गुजरने का। इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला, जी हां, खराब गेंद थी और बिल्कुल सही शॉट, चौके में तब्दील। और इसी बीच पहली ओवर की हुई समाप्ति। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 9 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत दोनों टीमों के लिए मानी जाएगी, पर जिस तरह से यहां पर विकेट गंवाए, अब बल्लेबाजों के बीच साझेदारी की जरूरत है। यहां से पारी को संभालना होगा। संजय और हार्दिक 2 जिम्मेदार बल्लेबाज है शिव शक्ति लायंस के। और इसी बीच अगली गेंद लेकर, और यहां पर अंपायर जयेश सोलंकी।
और यहाँ पर इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ, आगे बढ़ता हुआ स्कोर अब 2 अंकों में, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय शुरुआती झटके दे चुके हैं शिव शक्ति लायंस को। और इसी बीच गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद हल्की सी बाहर निकलती हुई, सीधी गेंद विकेट कीपर प्रशांत मांगेला के दस्तानों में। और इसी बीच एक अच्छी गेंद, इस बार गति में परिवर्तन, तेज गति की गेंद को वापस लाया गया था। हर्षल सॉनी वाइन्स ने जिस तरह से उनको मौका दिया यहां पर खेलने का, एक लंबे कट के उभरते हुए युवा तेज गेंदबाज है, बहुत ही कमाल का उनका बॉलिंग एक्शन। यहां पर पावर प्ले की दूसरी ओवर लेकर आए हैं। इस बार कमाल का शॉट, सुरक्षित जगह पर, नो मैन लैंड और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। अच्छी फील्डिंग, 2 रन से नहीं रोक सकेंगे। और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12। अभी भी पावर प्ले की 3 गेंद अनिशेष है, तीनों गेंदें खेली यहां पर संजय ने। बहुत ही कमाल का शॉट, जी हाँ, खड़े खड़े एक बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर के पास। ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही शानदार रही है। जहां तक देखा गया है, सॉनी वाइन्स ने टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया है गेंदबाजी करने का, बहुत ही शानदार अब तक का उनका खेल रहा। जीत वहां पर फील्डर मौजूद थे, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की, पर 3 रन यहां पर प्राप्त किए। बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। अब प्रारंभिक नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जो गए थे हार्दिक, वापस इस पावर प्ले की 2 आखिरी गेंद खेलेंगे। पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर चौका बटोरा था, 400 का स्ट्राइक रेट है उनका। पहली गेंद पर एक और कमाल का शॉट, जी हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था चौका लगाना उनको आता है। तेरा बाप तेरा बाप तेरे पापों का हिसाब है। पावर प्ले के बहुत ही शानदार बल्लेबाज है हार्दिक, काफी कम मौके मिले हैं अब तक पावर प्ले में उनको, 2 मौके मिले और दोनों गेंद को चौके में तब्दील किया। खराब गेंद फुलटॉस थी उनको मिड विकेट की तरफ, और यहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र की तरफ डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, इस ओवर की आखिरी गेंद, पावर प्ले की आखिरी गेंद के रूप में। एक और बेहतरीन शॉट पर यहां पर फील्डर रहेंगे, ओ माय गॉड, क्या कमाल की फील्डिंग रही। जी हाँ, सुपरमैन की तरह छलांग लगाकर आर्यन कामली, एक युवा प्रतिभा, दमन के एक शानदार खिलाड़ी, और यहां पर निश्चित रूप से छलांग लगाकर अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए। और इसी बीच 2 रन और हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 21, 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल शिव शक्ति लायंस काफी अच्छी स्थिति में आ चुकी है, 10.50 का औसत प्राप्त किया हुआ है उन्होंने।
और इसी बीच खुद कप्तान अब गेंदबाजी करेंगे मयूर पटेल। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल एक साझेदारी यहां पर पनप रही है, संजय और हार्दिक के बीच एक बेहतरीन साझेदारी बनती हुई। और यहां पर पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप का प्रयास। संजय, जिनको यहां पर शिव शक्ति लायंस के कप्तान ने एक महत्वपूर्ण रोल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, इस रोल से यहां पर उनको विकेट को भी संभालना है और रनों की गति को भी बढ़ाना है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 21 रन। और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास रहा था, मिड विकेट की तरफ हल्के हाथों से खेला, 1 रन के लिए स्ट्राइक, साथी खिलाड़ी को रोटेट करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यह इस पारी का तीसरा ओवर। खुद कप्तान रनों की गति को रोकने के लिए आए हैं। एक और बेहतरीन शॉट, जी हां, मिड ऑफ के क्षेत्र में, पर ग्राउंड फील्डिंग की अगर बात की जाए तो बड़े कमाल की रही है। जीत फील्डर मौजूद, बहुत ही अहम मौके पर उनको यहां पर मौका दिया गया है और बखूबी यहां पर बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। युवा प्रतिभा है, अच्छे फील्डर। जिस प्रकार से यह मैदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल पिछले कई दिनों से क्रिकेट का घर, एक ऐतिहासिक मैदान माना जाता है, बड़े बड़े मुकाबले यहां पर हुए हैं। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर लियो जॉन का इशारा वाइड का, अतिरिक्त रन खाते में जुड़ेंगे। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अगली गेंद लेकर मयूर, एक और डाउन द ग्राउंड, जी हां, इस बार काफी बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, चौका बतौरा। बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। जी हां, हार्दिक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में गए थे। अब तक उन्होंने गेंदें खेली है 5, जिसमें से 3 चौके और 2 डबल, यानी कि कुल मिलाकर 16 रनों की महत्वपूर्ण पारी 5 गेंदों में उन्होंने खेली है। हार्दिक पटेल, और यहां पर खराब गेंद थी, जी हां, खेल दिया है सोमनाथ टाटा 11 के डगआउट के पास 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन पारी, 6 गेंदों में 22 रन। जी हां महेश, 6 गेंद खेली यहां पर हार्दिक ने। प्रारंभिक नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में गए थे, काफी कम मौके मिले उनको, पर यहां पर जब भी मौके मिले रन बनाए हैं उन्होंने। और यहां पर फील्डर ने काफी तेजी के साथ थ्रो तो जरूर किया था। इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। थोड़े से महंगे साबित रहे इस ओवर में मयूर।
और यहाँ पर खेल अब तक का जो हुआ है 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 36। 12 का औसत यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है दोनों के बीच, एक अच्छे साझेदारी। खास तौर पर हार्दिक पटेल मैन फ्रॉम मोटिवाकर 7 गेंदों में 23 रन अब तक इस मुकाबले में जड़ चुके हैं। प्रारंभिक नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में गए थे। शुरुआत यहां पर काफी बेहतरीन रही थी। पहली गेंद पर बगू पटेल को चलता गया था, बिना काटा खोले वापस पेवेलियन में गए थे बगू पटेल। और यहां पर गेंदबाजी लेकर आए हैं सोनी वाइन्स की ओर से विमल। जहां तक सवाल है उनका, घरेलू क्रिकेट वो खेलते हैं नानी दमन खाड़ीवार के लिए। पिछले साल जब केपीएल का मुकाबला रहा था, बेस्ट बॉलर फैंसी 11 के लिए खेल रहे थे, उनके कप्तान थे प्रवीण पटेल। और यहां पर दमन प्रीमियर लीग का सीजन 1 का यह चौथा दिन और चौथे दिन का चौथा मुकाबला। पहली गेंद हल्का सा सम्मान, जी हाँ यहां पर हल्का सा पुश किया था। इसी बीच रन हुए यहां पर प्राप्त, एक स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। जिस प्रकार से यहां पर इस बार डाउन द ग्राउंड वहां पर खेला है, फील्डर काफी चुस्त। आर्यन क्या कमाल की फील्डिंग करते हैं। जी हाँ, दर्शक दीवाने बनते जा रहे हैं उनके। बेहतरीन थ्रो, जिस तरह से चौथे कट के फील्डर है, बाउंड्री लाइन के करीब से न जाने शक्ति कहां से वो लाते हैं। और इसी बीच एक बेहतरीन शॉट खेला गया है। ग्राउंड फील्डिंग ने काफी प्रभावित किया हुआ है सोनी वाइन्स। इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे तो गेंदबाज का हौसला काफी बुलंद बन सकता है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 40। यह चौथा ओवर प्रगति पर है। इस बार गति में परिवर्तन, लेग बाई का इशारा अंपायर का, जय सोलंकी। और जी हाँ, यहाँ पर गेंद को चाचा परखा और खेल दिया मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। और इसी बीच अच्छी गेंद, जोरदार अपील। जी हाँ, यहाँ पर आरबीडब्ल्यू ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl.
और यहाँ पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 47, बिल्कुल 12 के आसपास का औसत। 3 विकेट का नुकसान फिलहाल। पारी को यहां से संभालना होगा अभिषेक मांगेला, मैन फ्रॉम जमपुर। हार्दिक और अभिषेक दो मजबूत कड़ी है, यहां से ब्रेक थ्रू लेना होगा। और यहां पर 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 47। बहुत ही तेजी के साथ यहां पर शिव शक्ति लायंस के बल्लेबाज फिलहाल स्ट्राइक पर हार्दिक 10 गेंदों में 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी उनकी ओर से खेली गई है। जहां तक बात की जाए शिव शक्ति लायंस के आज के कप्तान सुरेश पटेल को जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार तेज गति से बीट किया, जिस तरह से हल्के हल्के रनअप के साथ आगे बढ़ते हैं और जब गेंद करते हैं पूरा यहां पर अपना जो जोड़ है लगाते हैं। यहां पर सुंदरम पहली गेंद यहां पर बनी डॉट। एक और यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। सुरक्षित हाथों में खुद कप्तान मयूर पलटेट जानते हैं इस विकेट का महत्व। अब अगले बल्लेबाज आए हैं प्रियंक भंडारी, मैन फ्रॉम देवका। बड़े कमाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं। अब तक इस टूर्नामेंट में काफी कम मौके मिले उनको बल्लेबाजी करने के। दोनों बल्लेबाज के पास बड़े शॉट लगाने की क्षमता है और यहां पर जी हां तेज गति से बीट करते हुए बहुत ही कमाल का यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है अब तक का। सुंदरम जहां तक बात की जाए उनकी डॉट बॉल निकालने में सक्षम है। अब शुरुआती इस ओवर की 3 गेंद 1 विकेट लिया और कोई रन अब तक खर्च नहीं किया गया है। ओ माय गॉड, क्या कमाल का शॉट। जी हाँ, लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द टूर्नामेंट। शक्ति प्रदर्शन यहां पर करते हुए अभिषेक मांगेला। हवा यहां पर तेज होती हुई और जितनी तेज यहां से गेंद की थी सुंदरम ने और वहां पर अभिषेक मांगेला ने उतनी तेजी के साथ बल्ला चलाया था। बेहतरीन बैट स्विंग उनका और छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 53, 4 विकेट के नुकसान पर। एक और बेहतरीन शॉट, फील्डर को बनना पड़ा दर्शक।
नाचेंगे सारी सारी रात, नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के। ओवर की अगर बात की जाए तो शुरुआती 3 गेंदों पर कोई रन खर्च नहीं था। पिछली 2 गेंद पर 10 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर सुंदरम, और यहां पर ये गेंद गई तो है काफी ऊपर, दूरी नहीं तय कर पाई। 16 का टोला 46 की छाती, सीधी बात बोलो बातें घुमानी नहीं आती। 16 का टोला 46 की छाती, सीधी बात बोलो बातें घुमानी नहीं आती। और इसी बीच बहुत ही कमाल का गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा। सुंदरम को 10 रन खर्च करके उन्होंने विकेट लिए। एक बड़ी मछली जाल में अभिषेक के रूप में। और यहां पर 57 के स्कोर पर 5वां झटका आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 57, 5 विकेट के नुकसान पर शिव शक्ति लायंस टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजी पर है विमल। विमल जिन्होंने पहली ओवर में 11 रन खर्च करके आखिरी गेंद पर सफलता प्राप्त की थी। अगली गेंद लेकर यहां पर इस ओवर की पहली गेंद। खेल अभी भी 18 गेंदों का अनिशेष है। स्ट्राइक पर मौजूद प्रियंक भंडारी, एक लंबी पारी की जरूरत टीम को। और यहां पर काफी अच्छी गेंद थी, पॉइंट की तरफ बल्ले का मुंह खोला, हल्के हाथों से 1 रन के लिए खेला गया शॉट। इसी बीच अगले बल्लेबाज के रूप में जुड़ चुके हैं, नंबर 60 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं राजा। कल जिस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली गई थी उनकी ओर से, वन डाउन के रूप में आए थे, कम गेंद पर ज्यादा रन बनाए थे। और यहां पर जी हां, इस मुकाबले में यहां पर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास हुआ था, पूरी तरह से चूके थे बल्लेबाज, विकेट कीपर से भी हुई थी चूक। और इसी बीच अगर सही तरह से थ्रो करते तो निश्चित रूप से विकेट मिल सकता था। संगम, और यहां पर रिवर्स स्वीप का प्रयास। जी हां, लंबे कट के अनुभवी बल्लेबाज है, मैदान की हर तरफ रन बनाने की क्षमता है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर और बहुत ही कमाल का खेल, आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। खेल 8 ओवर का हो रहा है, 6वां ओवर प्रगति पर है। हल्के हाथों से 1 रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 64, 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर फिलहाल राजा, और यहां पर उठाकर मारने का प्रयास, हल्की सी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त हुई, बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज खड़े खड़े बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे, बाकी का काम विकेट कीपर प्रशांत मांगेला ने पूरा किया। साथी बल्लेबाज यहां पर समझाते हुए कि गेंद किस प्रकार हो रही है। जहां तक बात की जाए विमल की, अच्छी गेंदबाजी करना उनको आता है, विकेट लेने की क्षमता है उनके पास। रनों की गति पर भी अंकुश लगाया जा रहा है।
और यहां पर हर एक गेंद में विविधता। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 64, 5 विकेट के नुकसान पर। तो उस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 64, 5 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच इस ओवर की शुरुआती गेंद पर पहला रन प्राप्त हुआ। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन। रनों की गति काफी हद तक अंकुश में लगाकर रखी है सोनी वाइन्स। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय। शुरुआती ओवर में जिस तरह से पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया था, एक बार फिर सुंदरम गति में काफी विश्वास रखते हैं। और यहां पर तेज गति की गेंद को लो मैन लेन पर मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया। बड़े शॉट की तलाश जरूर हो रही थी, सही तरह से गैदर नहीं कर पाए। और इसी बीच एक किक के साथ इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर 2 सिंगल। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन। अगली गेंद लेकर यहां पर सुंदरम तेज गति की गेंद को यहां पर चाचा बरखा और खेल दिया सीमा रेखा के बाहर। और काफी शॉर्ट गेंद थी और नतीजा यहां पर एक लंबे कट के बल्लेबाज प्रियंक भंडारी 72। एक और यहां पर तेज गति और फील्डर वहां पर मौजूद संगम, कोई गलती नहीं उनकी ओर से। और इसी बीच प्रियंक भंडारी एक बेहतरीन पारी उनकी ओर से खेली जा रही थी, यहां पर उनको चलता किया। और उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं लंबे कट के संदीप। अब बाकी बचा खेल 8 गेंदों का। कम से कम रन खरीदने का
प्रयास रहेगा सॉनी वाइन्स की ओर से। उनके डगआउट में आप दे सकते हो काफी सपोर्टर उनके मौजूद यहाँ पर। इस बार तेज गति की एक तीखी बाउंसर बल्लेबाज के गालों के साथ बात करती हुई। अंपायर का इशारा यहाँ पर लेग बाय का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 73। जहां तक देखा गया है सुंदरम तेज गति है उनके पास और तीखी बाउंसर भी फेंकने की आदत है उनकी। अगली गेंद लेकर और इस बार तेज गति थी। संदीप बल्लेबाज वहां पर सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 74। 6 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 गेंद अनिशेष। सॉनी वाइन्स और सी शक्ति लायंस के बीच इस टूर्नामेंट का आज का चौथा दिन और चौथे दिन का चौथा मुकाबला। और यहां पर गेंदबाजी लेकर आएंगे हर्षल। और जहां तक बात की जाए सॉनी वाइन्स के डगआउट में की तरफ तो काफी दर्शक उनको यहां पर सपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं। बहुत ही कमाल की टीम मानी जाती है। बल्लेबाजी में गहराई है तब जाकर टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। रन चेस करने की क्षमता है इनके पास। कल एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था उनको, पर यहां पर अब हारेगी तो इस मुकाबले में नीचे पॉइंट टेबल में नीचे रहेगी, नीचे जाएगी। तो यहां से जीत काफी जरूरी। कप्तान मयूर पटेल ने गेंदबाजी इस ओवर की पहली गेंद लेकर हर्षल स्ट्राइक पर संदीप। पहली गेंद जी हां गति से बीट हो रहे हैं। बहुत ही कमाल का बॉलिंग एक्शन। लंबे कट के युवा तेज गेंदबाज है। अगली गेंद लेकर और इस बार फुल टॉस बनाकर खेला मिड विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद। हवा का तेज बहाव जिस तरह से मैदान पर आप देख सकते हैं। जिस टीम के पास ज्यादा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन रहेगा उनको काफी फायदा हो सकता है अब। और इसी बीच राजा ने हल्के हाथों से 1 रन के लिए खेला गया शॉट। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 76। सेवेंटी 6 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की चौथी गेंद लेकर ये आखिरी 3 गेंद। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा। फाइन लेग के फील्डर ने यहां पर गेंद को रोका बिल्कुल विकेट के पीछे। जिस तरह से इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें शेष है। 77 रुका हुआ स्कोर।
77 रुका हुआ स्कोर। और जी हाँ, जड़ में डालने का प्रयास हुआ था, काफी हद तक सफल रहे। बहुत ही शानदार यहाँ पर रन बन रहे थे शिव शक्ति लायंस के। काफी अच्छा यहाँ पर गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन रहा। पूरी तरह से तेज गति के साथ जो रन बन रहे थे उनको रोकने का प्रयास फील्डरों ने यहाँ पर काफी प्रभावित किया है सॉनी वाइन्स की ओर से। आखिरी गेंद लेकर और एक बार फिर फुल टॉस बनाकर खेला है और यहाँ पर 78 और जीतने के लिए लक्ष्य दिया है 79 का। जी हाँ, देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, फिलहाल यह डीपीएल का सीजन 1 और आज का दिन इस टूर्नामेंट का चौथा दिन और चौथे दिन का चौथा मुकाबला। शिव शक्ति लायंस बनाम सॉनी वाइन्स। टॉस जीता सॉनी वाइन्स ने, लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव शक्ति लायंस उन्होंने रन बनाए 78। 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद जीतने के लिए 79 का लक्ष्य। इसके बाद जो आज के दिन का 5वां मुकाबला होगा जेडी किंग्स और ऋषि 11 के बीच। प्लीज कमेंट द कमेंट्री बॉक्स, कप्तान यहां पर आए टॉस की गतिविधि के लिए। जेडी किंग्स और ऋषि 11। और हम यहां पर आते हैं दमन प्रीमियर लीग का यह सीजन 1 और सीजन 1 का चौथा दिन और चौथे दिन का चौथा मुकाबला। अब सॉनी वाइन्स के दो प्रारंभिक बल्लेबाज का इंतजार हो रहा है और इसके बाद जो मुकाबला होगा जेडी किंग्स और ऋषि 11 के बीच। दोनों टीम के कप्तान प्लीज कमेंट कमेंट्री बॉक्स जल्द से जल्द यहां पर आए ताकि टॉस की जो गतिविधि है उनको पूर्ण किया जा सके। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर दो प्रारंभिक बल्लेबाजों का इंतजार हो रहा था, दोनों के बीच बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा।
तो प्रारंभिक बल्लेबाज मयूर और आर्यन दोनों के पास क्षमता है रन बनाने की। पावर प्ले में एक शेर तो दूसरा सवा शेर है और गेंदबाजी लेकर आएंगे सुरेश, आज कप्तान है टीम के। और इसी बीच अंपायर लियो जॉन का इशारा, सेकेंड इनिंग की शुरुआत। गेंदबाजी करेंगे कप्तान खुद सुरेश पटेल। स्ट्राइक पर चौथे कट के उभरते हुए सितारे आर्यन कामली समाज की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और नॉन स्ट्राइक गेट पर सोनी वाइन्स के कप्तान मयूर पटेल। पहली गेंद हल्का सा पुश, जी हाँ, रनिंग बिटवीन द विकेट, काफी तेजी के साथ पहला रन चुराया था और यहां पर पहले रन के साथ अकाउंट आर्यन का यहां पर ओपन हुआ है। और इसी बीच कप्तान खुद अब स्ट्राइक पर सुरेश पटेल का सामना करेंगे और इसी बीच गति में परिवर्तन, एक धीमी गति की गेंद को लाया गया था। जहां तक बात की जाए विकेट कीपर की, बिल्कुल स्टंप से करीब उनको रखा है, बल्लेबाज को आगे आने का मौका नहीं देना चाहते। जहां तक देखा गया है कप्तान का सामना यहां पर कप्तान करेंगे और इस बीच मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद बगू पटेल एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी एक रन के साथ मयूर ने अपना खुद का अकाउंट शुरू किया, टीम को स्कोर को पहुंचाया 2 रन। जीतने के लिए यहां पर सेवेंटी 79 का पीछा हो रहा है, यानी कि प्रति ओवर एक बड़ा शॉट खेलना होगा। बिल्कुल 10 रन के औसत से करीब जीतने के लिए रन बनाने हैं। और इस ओवर की अगर बात की जाए तो किफायती गेंदबाजी हो रही है सुरेश पटेल के द्वारा। कप्तान की जो भूमिका है यहां पर शिव शक्ति लायंस के कप्तान, इस बार गति में परिवर्तन, तेज गति की लोअर फुलटॉस जमीन के सहारे खेला। दोनों बल्लेबाज 2-2 रन के साथ यहां पर आगे बढ़ चुके हैं। इसी बीच पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर सेवेंटी 79 का पीछा हो रहा है। रुका हुआ स्कोर 4 रन, एक धीमी शुरुआत जिसे कहा जा सकता है। फिलहाल विकेट हाथों में है, एक बार फिर जमीन के सहारे खेल दिया है, डाउन द ग्राउंड। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। हुई समाप्ति इसी बीच ओवर की, पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 5 बिना विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 79 का पीछा हो रहा है। जहां तक बात की जाए सोनी वाइन्स की, टॉस जीतने के बाद पहले उन्होंने निर्णय लिया था गेंदबाजी करने का। रन चेस करने की क्षमता है। अब गेंदबाजी जो है शायद संदीप यहां से गेंदबाजी करेंगे। शायद गेंदबाजी लेकर आए हैं लंबे कट के एक खिलाड़ी संदीप।
बल्लेबाजी में भी आज मौका मिला था उनको, वहां से थोड़ा सा निराश जरूर हुए थे, पर यहाँ पर कुछ करना होगा। 10 के आसपास का औसत चाहिए पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद। 5 रन। और यहाँ पर अच्छी गेंद, जी हाँ, पहले रुका हुआ स्कोर 5 रन, वहीं का वहीं। और विकेट कीपर को बिल्कुल करीब रखा है, उठाकर मारने का प्रयास। पावर प्ले में जिस शॉट की जरूरत रहती है, यहाँ पर इस दूसरी ओवर की दूसरी गेंद पर मिला है वो शॉट। जी हाँ, चौका लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और यहाँ पर ऋषि 11 के डगआउट बता रहे हैं, ये गेंद चौके में तब्दील हुई। बिल्कुल सुरक्षित जगह पर यहाँ पर आर्यन के द्वारा। छोटे कट के बल्लेबाज है, पर बड़े शॉट खेलने की क्षमता है इनके पास। और फील्डिंग कर रही टीम के कप्तान से निवेदन है कि यह इनिंग 40 मिनट की रहेगी। अगर आप 40 मिनट में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे तो पेनल्टी लग सकती है। और यहाँ पर फील्डिंग में जो बदलाव किया जा रहा है, पावर प्ले की अभी भी गेंदें बची है। और यहाँ पर फुल टॉस बनाकर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे 1 रन के लिए खेला गया शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 2 अंकों में 10 रन बिना विकेट के नुकसान पर। 6 रन की औसत से बिल्कुल करीब यहाँ पर बढ़ रही है। अभी भी इस ओवर की 3 गेंद अनिशेष है। जी हाँ, खराब शॉट सिलेक्शन, बिल्कुल हाथों में बुलटॉस गेंद थी। खराब यहाँ पर शॉट सिलेक्शन का प्रयास। और जिस तरह से पीछा हो रहा है 79 का, एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी में गहराई है। सॉनी वाइन्स की अगर बात की जाए तो काफी बल्लेबाज टीम में बड़े बड़े हैं। और इसी बीच एक सफल गेंदबाज संदीप, और यहां पर बड़े कमाल का शॉट, कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में चौके में तब्दील। ये गेंद पहली गेंद पर चौका बतौरा, 400 का निजी स्ट्राइक रेट। और एक लंबी पारी की जरूरत है। जिस तरह से
79 का पीछा हो रहा है। जितेश घरेलू क्रिकेट दलवारा की ओर से खेलते हैं। यहाँ पर सोनी वाइन्स के ऑनर ने उनको मौका दिया है इस बड़े मंच पर खेलने के लिए। फुलटॉस, और फुलटॉस का फायदा नहीं, जी हाँ, आत्महत्या। हाथों में गेंद थी और रन चुराने का प्रयास हो रहा था। कहीं ना कहीं गलती हुई है। जिस प्रकार से यहाँ पर थर्ड अंपायर की मदद ली जा रही है। और इसी बीच यहाँ पर आउट घोषित किया गया। जितेश, आत्महत्या इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में। जिस प्रकार से फुलटॉस गेंद थी, हाथों में गेंद फील्डर के, और रन जो चुराने का प्रयास हुआ था, कहीं ना कहीं एक बड़ी मछली जाल में। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 14, 2 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर कप्तान खुद गेंदबाजी लेकर, सुरेश पटेल। यहां से सोनी वाइन्स के बल्लेबाज को कमाल करना होगा। 2 बेहतरीन बल्लेबाज वापस पेवेलियन में जा चुके हैं। और इसी बीच ब्लॉक हॉल। रुका हुआ स्कोर 14 रन।
और इसी बीच लगातार डॉट बॉल का जो सिलसिला है यहाँ पर जारी। कहीं ना कहीं सुरेश पटेल कप्तानी जब उनको सौंपी गई आज शिव शक्ति लायंस की ओर से बेहतरीन गेंदबाजी। एक और, जी हाँ, जिस प्रकार से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, एक सोया हुआ शेर जाग चुका है। सुरेश पटेल ब्लॉक हॉल के बादशाह। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी। बहुत ही लंबा अनुभव जिस प्रकार से है, और यहाँ पर कमाल की गेंद, यू मिस हिट वाली गेंद। रिवर्सिव का अटेम्प्ट प्रयास यहाँ पर असफल। और इसी बीच तो जीता है ऋषि 11 ने। इसके बाद जो मुकाबला होगा, आज के दिन का 5वां मुकाबला ऋषि 11 और जेडी किंग्स के बीच। ऋषि 11 जिन्होंने तो जीतने के बाद लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का। आर्यन आज पूरी तरह से असफल रहे। 9 गेंदों का सामना किया, 8 रन बनाए और क्लीन बोल्ड होकर वापस अब बल्लेबाजी करेंगे प्रशांत। जहां तक देखा गया है इस टूर्नामेंट में अब तक उनका बल्ला काफी शांत है। प्रशांत उनका नाम है, पर बल्लेबाजी वो तूफानी करते हैं। यहाँ पर इस बड़े मंच पर जिस तरह से सॉनी वाइन्स ने एक और बड़ा झटका, सुरेश पटेल, जी हाँ, जहां तक बात की जाए सॉनी वाइन्स की, जिस तरह से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय लिया था, कप्तान ने उनके बल्लेबाज को रन चेस करने की क्षमता रखती है टीम सॉनी वाइन्स। और यहां पर जिस तरह से ऑन हैट्रिक पर खड़े हैं अब गेंदबाज सुरेश पटेल, जी हाँ, ब्लॉक हॉल के बादशाह जिस तरह से आज गेंदबाजी कर रहे हैं, कल ऋषि 11 के खिलाफ थोड़े से महंगे साबित रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर, जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर शिव शक्ति के लायंस के कप ऑनर ने
जो कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई सुरेश पटेल को। 40 प्लस के वो बेहतरीन गेंदबाज है, करीबन 25 साल के ऊपर का उनका अनुभव आज यहाँ पर पिरोसते हुए। कमाल की गेंदबाजी रही, हैट्रिक, मेडन विकेट, लगातार आखिरी 3 गेंद पर 3 झटके। इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक सुरेश पटेल के नाम रहा। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 14 रन वहीं का वहीं, पूरी तरह से मैच में पकड़ बनाती हुई। और इसी बीच बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं संगम, और गेंदबाजी करेंगे विशाल। जहां तक देखा गया है इस टूर्नामेंट में जो दो हैट्रिक विकेट दोनों गेंदबाज शिव शक्ति लायंस के। पहला हैट्रिक लिया था विशाल मांगेला ने, और आज दूसरा हैट्रिक सुरेश पटेल ने। शिव शक्ति लायंस की ओर से दोनों खिलाड़ी और इसी बीच अच्छी गेंद, और इसी बीच बल्लेबाज अपना बल्ला यहां पर चेंज करना चाहेंगे। पूरी तरह से दबाव का सामना कर रही है। जिस तरह से सोनी वांस के टीम में बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी मौजूद, जिस प्रकार के उनके नाम है, यहां पर उन्होंने दर्शन नहीं करवाए। इसके बाद जो मुकाबला होगा जेडी किंग्स और ऋषि 11 के बीच, टॉस जीता ऋषि 11 ने, लिया निर्णय पहले गेंदबाजी करने का। इसी बीच विशाल, रुका हुआ स्कोर 15 रन। जी हाँ, अच्छी गेंद। बल्लेबाज इस प्रकार की जगह बनाकर साथ खेलने का प्रयास करेंगे तो टेनिस क्रिकेट में एक नया नियम सा जुड़ चुका है। हल्की सी गति के साथ, ज्यादा गति का प्रयोग नहीं करते। इस बार जी हाँ वाइड रहेगा। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर्स की अगर बात की जाए तो अब तक के हमारे मुख्य स्पॉन्सर से स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल, उसके बाद हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए, डाहिया भाई के साथी ऐसे श्रीमान गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से 55,000। इन सभी दाताओं का धन्यवाद। एक और यहाँ पर बाहर निकलती हुई गेंद को बाहर आकर खेलने का प्रयास, और संगम को यहाँ पर समझना होगा इस प्रकार की गेंद खेलने के लिए आएंगे तो वाइड नहीं बन पाएगी। और यहाँ पर थर्ड अंपायर के पास गए हैं अंपायर लियो जॉन।
और इसी बीच जो रुका हुआ स्कोर है 16 रन। 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है और यहां पर बल्लेबाज नॉट आउट, सुरक्षित क्रीज पर मौजूद और वाइड के रूप में अतिरिक्त रन। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17। और यहां पर हल्के हाथों से खेल दिया, काफी तेजी के साथ पहला रन चुराया, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी बेहतरीन। और इसी बीच दूसरा रन भी और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। यहां से मैच में पकड़ बनानी चाहिए। रवि और संगम दोनों के पास क्षमता है यहां से खेल को निकालने की। सोनी वाइन के ऑनर अशोक भाई थोड़े से चिंतित जरूर है उनके खिलाड़ियों के प्रदर्शन से। और इसी बीच जी हां, हर बराहत तो हुई थी, अगर थ्रो लगाते तो मौका बन सकता था, पर यहां पर ऐसी गेंद पर थ्रो लगाना चाहिए क्योंकि आधी टीम पेविलियन में जा चुकी है। दबाव का सामना पूरी तरह से हो रहा है सोनी वाइन्स की ओर से। यहां पर से एक विकेट मिलेगी तो काफी अच्छी स्थिति में आ सकती है शिव शक्ति लायंस। फिलहाल रवि जिनको यहां पर आखिर तक खेलना होगा, चौथा ओवर प्रगति पर है। और मैंने पहले ही कहा था अगर यहां से खेल खेलेंगे, आखिरी गेंद थी, हल्का सा सम्मान के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रख सकते थे। और यहां पर जिस प्रकार से बल्लेबाजी की जो गहराई है, नाम बड़े और दर्शन छोटे करवाते हुए 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 20 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 5 रन प्रति रन रेट का औसत, जबकि जीतने के लिए जिस प्रकार की औसत चाहिए थी 10 रन प्रति रन रेट का औसत। बाकी बचा खेल कुछ इस प्रकार है, 24 गेंद जीतने के लिए 59 रन। जहां तक बात की जाए इस टूर्नामेंट में जो पानी की सेवा दी जा रही है, जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा, और अब तक के जो हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स है स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए और हमारे पूर्व सांसद से श्रीमान दाहिया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए और दाहिया भाई के साथी ऐसे श्रीमान गुलाब भाई बाबू भाई पटेल की ओर से 55,000 रुपए। इस टूर्नामेंट में कोई भी गेंदबाज अगर 3 हैट्रिक विकेट लेंगे तो जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई की ओर से 2100 रुपए नगद। अब तक 2 ऐसे गेंदबाज जो कि शिव शक्ति लायंस की ओर से 2 हैट्रिक विकेट लपक चुके हैं। अब यहां से खेल को निकालना काफी जरूरी। विमल और संगम यहां से बेहतरीन खेल दिखाना होगा। टीम लड़खड़ा रही है, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। फुलटॉस गेंद बनाकर खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद बगू पटेल, अच्छी फील्डिंग।
और इसी बीच प्रियंक इस बार हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद अनिल एक रन से नहीं रोक सकेंगे। इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर 2 सिंगल के साथ शुरुआत, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। प्रियंक काफी लंबे रनअप के साथ, जी हाँ, TCR के सर्कल के बाहर से रनअप लिया जा रहा है। इस बार तेज गति की ब्लॉक हॉल में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। जिस प्रकार की यहां पर गेंदबाजी हो रही है, जहां तक बात की जाए तो हर एक गेंदबाज ने यहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है अब तक। इकोनॉमी रेट पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच हवा में गेंद, विरल वहां पर मौजूद। और इसी बीच 22 के स्कोर पर 60वां झटका। भावेश आज जिस प्रकार से उनको सोनी वाइन्स ने चयन किया था, यहां पर मौका है। जिस तरह से आज मौका यहां पर दिया गया है भावेश को, यहां से अगर अपनी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे तो आगे वाले मुकाबले में खेलेंगे। विमल फिलहाल जिनका रोल यहां पर काफी महत्वपूर्ण, एक मजबूत कड़ी सोनी वाइन्स की, एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, और यहां पर यॉर्कर तेज गति का, हल्के हाथों से एक के साथ स्ट्राइक रोटेट हुई है। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। यह 5वां ओवर इस पारी का, आखिरी गेंद अनिशेष। 23 का स्कोर रुका हुआ, करीबन 5 रन प्रति रन रेट की औसत से बिल्कुल अंडर। और इसी बीच और यहां पर काफी तेजी के साथ गेंद गई है ऊपर, दूरी नहीं तय कर पाए। पांच ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 23 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 2 विकेट अनिशेष है। खेल कुछ इस प्रकार का बाकी है। अथरागैन जीतने के लिए रन चाहिए 56 रन। औसत जो है हर एक गेंद के साथ बढ़ चुकी है। अथरा के ऊपर का औसत, यानी कि प्रति ओवर 3 बड़े शॉट, 18.5 का औसत यहां पर चाहिए।
और इसी बीच विमल और सुंदरम, ये दो बल्लेबाज है जो यहां से मैच को लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। यहाँ पर पूरी तरह से एक दबाव का सामना कर रही है सोनी वाइन्स। 23 का रुका हुआ स्कोर, 8 विकेट का नुकसान, छठा ओवर प्रगति पर। पहली गेंद हवा में, और जो एक आशा पनप रही थी, विमल और अब आखिरी जोड़ी मैदान पर। जी हाँ, यहां से इस मुकाबले को और इसी बीच बल्लेबाज स्ट्राइक पर जो है सुंदरम, नॉन स्ट्राइक एंड पर जीत। आखिरी जोड़ी मैदान पर। हाँ, यहाँ पर जी हाँ, जीत थोड़े से नाखुश साथी खिलाड़ी से, मौका नहीं दिया गया उनको स्ट्राइक पर आने का। यहाँ पर जीत हासिल करते हुए और अब इंतजार हो रहा है मैन ऑफ द मैच का। जी हाँ, यहाँ पर एक सोया हुआ शेर जाग चुका है। मैन ऑफ द मैच गोस टू सुरेश पटेल, कप्तान। यहाँ पर आए शिव शक्ति लायंस के ब्लॉक हॉल के बादशाह। आज इन्होंने एक बेहतरीन बॉलिंग फिगर, 2 ओवर के कोठे में 5 रन खर्च करके 3 विकेट लिए। आखिरी 3 गेंद पर 3 हैट्रिक। जी हाँ, सुरेश पटेल, जिनका काफी लंबा अनुभव, करीबन 25 साल के आसपास का उनका लंबा अनुभव, यहाँ पर शिव शक्ति लायंस के लिए बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने आज की। हालांकि कल